हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो आप सभी लोग अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, सरकारी सीट या गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके तो हमारे साथ क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि जीएसटी की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का एक क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट आपको जो है मिलते रहता है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो फॉर्म जो है आपका 10 फरवरी से, मतलब आज से जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जाके अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। कौन से वाले? तो यूपी बीएड वाले जो छात्र हैं अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, दिया गया है निम्न में से कौन सा आरेख जो है टॉगल कुंजी यानी कि कैप्स लॉक और बैक स्पेस के बीच जो संबंध को दर्शाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या दिया गया है, कौन सा टॉगल कुंजी कैप्स लॉक और बैक स्पेस के संबंध के बीच को दर्शाता है ना। तो देखिए, कैप्स लॉक टॉगल कुंजी का भाग होता है। ठीक है, कौन सा? तो कैप्स लॉक जो होता है, कैप्स लॉक जो होता है किसका? तो टॉगल कुंजी का भाग होता है। ठीक है, किसका भाग होता है? टॉगल कुंजी का भाग होता है। क्लियर सबको? कैप्स लॉक। और जबकि बैक स्पेस आपका एक अलग प्रकार की कुंजी होती है। ठीक है, बैक स्पेस जो है अलग प्रकार की कुंजी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। टॉगल कुंजी के अंदर आपका कैप्स लॉक आ जाएगा, और जो आपका बैक स्पेस है ये अलग कुंजी का भाग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या उत्तर दिया गया, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है? एक समारोह में एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित कराया। यह मेरी इकलौती बहन के जेठ या देवर के पिता का पोता है। ठीक है, जेठ या देवर के पिता का पोता है। यह लड़का उस महिला के साथ किस रिश्ते से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखिए, एक समारोह में एक महिला ने एक लड़के को परिचय कराया। यह मेरी इकलौती बहन के जेठ। ठीक है, यह मेरी इकलौती बहन मतलब, देखिए, महिला की बहन का बहन के जेठ या देवर। ठीक है, जेठ या देवर के पिता। ठीक है, देवर या जेठ के पिता का क्या है? इकलौता जेठा देवर के पिता का पोता है। ठीक है, क्या है? इसका पोता है। ठीक है, या तो इसका क्या हो जाएगा, या तो इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पिता का पोता हो जाएगा, यानी कि जेठ का या तो देवर का या लड़का होगा, या तो उसकी बहन का लड़का होगा। ठीक है, कोई भी हो। तो महिला की बहन का अगर कोई अगर आपकी बहन का अगर कोई लड़का हो तो वो आपका क्या लगेगा? तो आपका भतीजा लगेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, महिला की बहन का लड़का आपका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। ठीक है, मतलब सपोज मेरी बहन है, मेरी बहन का जो अ, लड़का है, ठीक है, वो मेरा क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। ठीक है, तो वो मेरा भतीजा है। ठीक है, तो ऑप्शन भतीजा या भांजा वाला संबंध हो सकता है यहाँ पे। वैसे तो भांजा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन भतीजा दिया हुआ है, भतीजा ही कर लेते हैं। ठीक है, बहन का भतीजा स्वयं का भी भतीजा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला नहीं गया है। ठीक है, देवर के पिता, जेठ या देवर के पिता का पोता। ठीक है, किसका बोला है? जेठ या देवर के पिता का पोता है। ठीक है, तो सबसे बात तो इसका भतीजा हो जाएगा। महिला की बहन का भतीजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
आपके पति के भाई का लड़का आपका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, ठीक है। तो भतीजा का संबंध है, तो महिला की बहन का अगर भतीजा है तो महिला का भी क्या लगेगा? भतीजा ही लगेगा, ठीक है। महिला का लड़का नहीं है, महिला का अगर लड़का होता तो आपका भांजा लगता, लेकिन महिला का लड़का नहीं है, महिला के जेठ या देवर का लड़का है, ठीक है। तो आपके पति के भाई का लड़का आपका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। तो अगर बहन का भतीजा है तो इस महिला का भी भतीजा हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका है 18 नंबर, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में जो है संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है। चलिए, ई, एफ, एच, आई। ई से यल हो रहा है। ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। और यल हमारा जो है कितने नंबर पे आता है साथियों? तो यल हमारा जो है 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो कितने का आ रहा है? 12 से 5 हो रहा है तो +7 हो रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो है +7 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यप हमारा 6ठे नंबर पे आता है, यप से क्या हो रहा है? यम हो रहा है। तो यह हमारा जो है 13वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका +7 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो है +7 हो रहा है। एच से आपका पी हो रहा है, ठीक है। एच हमारा जो है कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है, ठीक। और पी जो है हमारे साथ ही आता है 16वें नंबर पे, ठीक है। तो 8 7 नहीं होगा, 8 8 16 होगा, ठीक है। इसमें 8 प्लस हुआ है। और आई में आपका आर हो रहा है, तो आई हमारा कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। आर हमारा कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है, ठीक है। सॉरी, 18 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे साथियों, तो ये हमारा कितने नंबर पे? 1 मिनट, 18 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 9 में 9 प्लस हो रहा है, तब जाके हमारा 18 आ रहा है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार जो दिया गया है, ओ पी आर यस, ओ में हमको कितना प्लस करना है? 7 प्लस करना है, ठीक है। वो हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों? तो वो हमारा जो है 15 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 15 7 कितना हो जाएगा? 15 7 22 होगा ना, ठीक। ये हमारा 15 नंबर पे आता है। तो 15 और 7 हमारा 22 हो जाएगा। 22 पे हमें जो है बी मिल जाएगा, ठीक है। 22 जो है बी का प्लेस वैल्यू है, ठीक है। पी हमारा कितना आता है? 16, 16 में 7 प्लस करना है, ठीक है। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 7 आपका 23 हो जाएगा। 23 पे हमें जो है डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है, इसमें कितना प्लस करना है हमें? 8 प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 पे हमें क्या मिल जाएगा? जेड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यस दिया गया है। यस हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों? 19 नंबर पे आता है, ठीक है। 19 पे हमको कितना प्लस करना है? 9 प्लस करना है, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 26 तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद 27 पे हमें ए मिल जाएगा। और 28 पे हमें जो है बी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें 28 पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड के बाद तो हमारा खत्म हो गया ना। जेड के बाद 26 पे हमारी वर्णमाला खत्म हो गई, तो वापस हमारा ए से स्टार्ट हो जाएगा 27 नंबर से। 27 28, 28 पे हमें जो है बी मिल जाएगा, ठीक है। तो वी डब्ल्यू जेड बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी डब्ल्यू जेड बी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर सर? चलिए, इसलिए बोल रहा हूँ प्लेस वैल्यू जो है आप लोग सभी याद कर लीजिए, ए बी सी डी कौन से नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है। उल्टा और सीधा दोनों क्रम में। जानवी की आयु जो है जननी से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद जो है जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो जानवी की आयु जो है जननी से 4 गुना है, ठीक है। चलिए, अब से 10 वर्ष बाद जो है जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी, तो जानवी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? चलिए मान लेते हैं यहाँ पे। माना जो जननी की आयु क्या है आपकी? X वर्ष है, ठीक है। तथा जानवी की जो आयु है कितनी हो जाएगी? जानवी की जो आयु है जननी से क्या बोला है? 4 गुना है, तो 4x हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और जो प्रश्नानुसार है उसको देख लेते हैं। क्लियर? अब से 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद जो इनकी आयु का योगफल है, ये 10 वर्ष बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी, ठीक है।
चलिए, 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष बाद जो जानवी है, क्या बोला है, जननी से 2 गुना बड़ी होगी, ठीक है। 2 गुना जननी की आयु कितना है, तो x है, और 10 वर्ष बाद बोला है तो 10 वर्ष और गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बोला है, तो 4x+10 बराबर आपका 2x+20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, तो 2x को इधर ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और 10 को इधर ले लेते हैं, तो आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2x बराबर x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 2×5 = 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 5 आ गई, ठीक है। अर्थात जाननी की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई, ठीक है। क्लियर सभी को, जननी की आयु जो है 5 वर्ष आ गई, क्लियर सभी को। तो जननी की आयु अगर 5 वर्ष आ गई है, तो आप क्या करेंगे, जानवी की वर्तमान निकाल लेंगे। जानवी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, जानवी की आयु कितनी है, तो 4x है, ठीक है। तो 4x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे 5, और 4×5 = 20 वर्ष आ जाएगी, क्लियर सभी को। तो आपकी 20 वर्ष हो गई, क्लियर। आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाहिए तो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और उसका जो है आंसर जो है आपका यहाँ पे दिया गया, तो आंसर आप लोग दो, क्लियर सभी को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि बीते कल से पहला दिन आपका शुक्रवार था, ठीक है। बीता कल से पहला दिन शुक्रवार, यानी कि बीता कल शनिवार, यानी कि आज जो है रविवार, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से सोमवार कब होगा, तो आज रविवार, तो आने वाला कल जो है सोमवार होगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। देखिए, ये आपका बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल से पहले का दिन शुक्रवार था, ठीक है। यानी कि बीता हुआ कल आपका शनिवार हो जाएगा, और आज जो है हमारा रविवार हो जाएगा, ठीक है। ये आज है हमारा, ये हमारा बीता कल है, और बीते कल से एक दिन पहले यानी कि -1 का दिन हमारा शुक्रवार है, ठीक है। तो सोमवार, सोमवार जो है आने वाला कल है, ठीक है। चलिए, 21 है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणाम वही संख्या आती है, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है, चलिए, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणाम जो है वही संख्या आती है, तो वह संख्या कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। माना वह संख्या क्या है हमारी, x है, ठीक है। तो इस संख्या का 60% में क्या होता है, 120 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या क्या होती है, वही होती है, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए, x × 60% का मतलब हो जाएगा 60/100 प्लस 120 बराबर आपका x, ठीक है। अब देखेंगे, ये आपका तो कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, मतलब 20 से कट जाएगा, ठीक है। तो 20 से कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3x/5 प्लस 120 बराबर x, क्लियर। हम्म, चलिए, तो एक्स को एक साइड ले लेते हैं, एक 20 को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x/5 माइनस एक्स बराबर 120, एक साइड आ जाएगा 20, ठीक है। अब 5 में अगर इसका पूरा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है सभी को, ठीक है। चलिए, ऊपर नहीं करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे, तो इसमें इसका अगर गुणा करेंगे, तो ये आपका 3x - 5x बटे में आपका 5 आ जाएगा, ठीक है।
और जब 20 जाके माइनस में 120 हो जाएगा। ठीक है, इधर इधर जाएगा तो माइनस में 120 हो जाएगा। चलिए, ये कितना हो जाएगा तो यहाँ पे देख लेंगे। तो -2x बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, बाय। चलिए, तो माइनस से माइनस तो पहले काट लेते हैं। ठीक है, चलिए, माइनस से माइनस अगर काटेंगे तो बचेगा आपका वही 2x इक्वल टू 120 × 5। ठीक है, तो 2x 0 और 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 6। ये 600 हो गया। ठीक है, ये 600 हो गया। क्लियर। तो x को जरा देखेंगे, 600 बटे में 2, 2×3 = 6, 2×3 = 6, यानी कि 300 x की वैल्यू आ गई। तो वो संख्या कितनी है हमारी? 300 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को। किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है तो वह संख्या क्या आती है हमारी? वही संख्या आती है। ठीक है, तो वह संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, x गुणे 60% को हम 60 बटे में 100 लिख सकते हैं, प्लस 120। तो देखिए, अगर इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम 60 हो जाएगा और 20×25 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बटे में 5 प्लस 120 बराबर x। अब क्या करेंगे, x को एक साइड ले लेंगे और जो संख्या है इसको एक साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर 3x बटे में 5 था तो x को इधर ले लिए तो माइनस एक्स हो गया, और 120 इधर गया तो माइनस 120 हो गया। ठीक है, अब 3x इसमें इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 × 5 -5x बटे में 5 बराबर -120 दिया गया। ठीक है, तो 3x - 5x को घटाएंगे तो -2x बटे में 5 हो जाएगा बराबर -120। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2x, और जो बटे में 5 था उस साइड जाएगा तो गुणे में 5 हो जाएगा, तो 120 के साथ गुणा हो जाएगा 5 का तो 600 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x है तो 2 को क्या करेंगे, 600 से भाग दे देंगे, क्योंकि इधर गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x में 600 से 2 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, चलिए। नैना और कल्पना एक साथ कार्य करके 10 दिनों में एक कार्य को कर सकती हैं। ठीक है, जबकि अकेले नैना इसे 12 दिनों में कर सकती है। कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है? ठीक है, मतलब हमें नैना के कार्य करने की क्षमता दी दी गई है। ठीक है, चलिए, तो इसको देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नैना और कल्पना एक द्वारा किया गया कार्य एक दिन का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नैना और कल्पना एक कार्य को जो है 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? नैना और कल्पना द्वारा किया गया एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अगर 10 दिन में वह किसी कार्य को कर रहे हैं, एक कार्य को कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/10 बटे मतलब कार्य का 1% ही करेंगे ना। ठीक है, चलिए, तो वही दिया गया है कि अगर वो 10 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, एक कार्य को अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? उस कार्य का 1/10वां भाग करेंगे। ठीक है, चलिए, और नैना का एक दिन का कार्य दिया गया। ठीक है, नैना का एक दिन का कार्य, नैना को क्या बोलते हैं कि अकेले उस कार्य को जो है 12 दिनों में कर सकती है। ठीक है, नैना जो है उस कार्य को अकेले कितने दिनों में? तो 12 दिनों में कर सकती है। मतलब एक दिन में वो कितना करेगी कार्य का? 1/12 का एक एक भाग करेगी। ठीक है, चलिए, 1/12वां भाग करेगी कार्य का। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं। कल्पना का एक दिन का कार्य, जब टोटल कार्य हमें पता है कितना है। ठीक है, और उसमें से जो है टोटल कार्य हमारा कितना है? इतना है। ठीक है, और उसमें से एक का कार्य हमें दिया गया कि 1/12 है। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कि इनका एलसीएम 10 का और 12 का
तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 छक्का 60 होता है और 12 पच्चे 60 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। यानी कि कल्पना इसी कार्य को जो है, कल्पना इस कार्य को 60 दिनों में जो है समाप्त करेगी। ठीक है, जहाँ पे नैना उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रही है, वहीं पे कल्पना जो है उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त करेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, मैंने इसका आंसर नहीं दिया क्या, 60 दिन। चलिए, जब दोनों मिलकर देखिए 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, और उसी कार्य को अगर नैना अकेले करेगी तो 12 दिन में करेगी। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से कल्पना तो बहुत ही स्लो काम कर रही है। जब दो जन मिलकर उसको कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं, और अकेले ही उस काम को कोई व्यक्ति अगर कर रहा है उसको तो 12 दिन में कर रहा है, यानी कि उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है बहुत स्लो काम कर रहा है, यानी कि वो उसी काम को जो है 60 दिन में पूरा करेगी। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है। 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। ठीक है, चलो मान लिया। इसी शताब्दी में कितनी बार जो है 29 फरवरी के दिन जो है मंगलवार हो, शताब्दी की बात किया है। ठीक है, तो शताब्दी, चलिए शताब्दी यानी कि 100 वर्ष। ठीक है, चूंकि लीप वर्ष के कैलेंडर में पुनरावृत्ति 28 वर्ष के बाद जो है होती है, 28 वर्ष के बाद होती है पुनरावृत्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बता रहा हूँ। लीप वर्ष में मतलब जो 29 फरवरी को मंगलवार दिया था। ठीक है, तो लीप वर्ष में कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक है, मतलब पुनः जो है रिपीट करता है कब, पुनरावृत्ति 28 वर्ष बाद होती है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया वर्ष 2000 जो है आपका लीप वर्ष है। ठीक है, ये आप लोग नोट करके रखिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे नोट करके रखिए। अतः इस वर्ष के कैलेंडर के समान कैलेंडर कैलेंडर जो है कि पुनरावृत्ति प्रत्येक 28 वर्ष पर होगी। ठीक है, ठीक है, तो पुनरावृत्ति जो है सेम डे की, सेम, वो भी लीप वर्ष बोला है। ठीक है, 29 फरवरी बोला है, तो 29 फरवरी में लीप वर्ष में कैलेंडरों की पुनरावृत्ति जो है 28 वर्ष बाद होती है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया वर्ष आपका 2000 लीप वर्ष है, अतः इस वर्ष के कैलेंडर के समान जो है कैलेंडर की पुनरावृत्ति आपके 28 वर्ष बाद होगी, यानी कि अब कब होगी, तो 2000 तो दिया गया है प्लस 28 वर्ष, तो आपका 2028 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2028 में हम क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा साथियों 56 हो जाएगा। ठीक है, 2056 में वापस आएगा वो, 29 फरवरी को वापस मंगलवार आएगा 2056 में। ठीक है, उसका 2056 में फिर 28 वर्ष बाद जाएंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 84। ठीक है, तो 2084 में वापस जो है, वापस 29 फरवरी के दिन हमारा जो है मंगलवार का दिन है, यानी कि
तो 1000वीं शताब्दी में 3 बार जो है 29 फरवरी के दिन मंगलवार हो। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मैंने जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा आपको याद रखना पड़ेगा कि लीप वर्ष में जो कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है 28 वर्षों के बाद होती है। ठीक है, तो सेम डेट के दिन आपका जो 28 वर्ष के बाद पड़ेगा लीप वर्ष में। दी गई आकृति में कौन सा अच्छा जो है झाड़ू जो लड़की है लेकिन लंबी नहीं है को दर्शाता है? है? अच्छा जो है झाड़ू, कौन सा अच्छा जो है झाड़ू जो लड़की है लेकिन लंबी नहीं है को दर्शाता है? ठीक है, तो लंबी वाला कौन सा वृत्त है? लंबी वाला नीचे वाला वृत्त है, तो लंबी वाला को सबको काट दो। और लड़की और झाड़ू में कौन सा कॉमन आ रहा है? तो यफ आ रहा है, तो आपका यफ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अक्षर एफ जो है उन झाड़ुओं को दर्शाता है, ठीक है, अक्षर एफ जो है उन झाड़ुओं को दर्शाता है जो लड़की है लेकिन लंबी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, चलिए इसका उत्तर देंगे। लिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण जो है सही हो जाएगा? चलिए, तो 14 गुणे पहले देखते हैं, चलिए। 14 गुणे 2 भागे 4 नहीं होगा, इसके साथ इसका भाग करेंगे गलत हो जाएगा, चलिए इसको हटा देते हैं पहले। इसके साथ 2 में 4 का भाग करेंगे तो उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कर सकते तो हैं लेकिन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ चलिए, इसमें इसका भाग दे सकते हैं, ×4 दिया गया है, या जो है बड़ी संख्या है 6 × 4 से, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका 7 हो गया, 7 × 4 हो गया। ठीक है, 7 × 14 में 2 का भाग देंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, उसको ×4 कर लेंगे, आपका ये कितना दिया गया? 24 दिया गया, तो 7 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 जो है 24 से बड़ी संख्या, यानी कि ये वाला समीकरण हमारा सही बैठेगा। ठीक है, बी वाला हमारा समीकरण राइट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।